When the slope is high, the function will rise, and when the slope is low, the function slowly dies. Hello everyone, I am Karan Singh Gai, and today we are going to study chapter number 6 of class 12, that is application of derivatives. And in today's session, we are going to discuss about increasing and decreasing function. तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हम कैसे प्रेडिक्ट करने वाले हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप. अब आप बोलोगे सर स्लोप तो आपने पढ़ाया ही नहीं. पढ़ाया भाई, मैंने याद करो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन आपको समझाया था और क्या बताया था कि जो dy बाय dx है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ भी रिप्रेजेंट करता है. यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, व्हेन द स्लोप इज हाई द फंक्शन विल राइज. तो जब स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, राइज करने का मतलब हम पॉजिटिव हैं, लाइफ में हम पॉजिटिव तभी हम राइज करेंगे. तो व्हेन द स्लोप इज हाई तो फंक्शन विल राइज, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. एंड व्हेन द स्लोप इज लो द फंक्शन स्लोली डाइज. तो मतलब जब फंक्शन आपकी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस केस में फंक्शन हमारा स्लोली डाई कर जाएगा. तो देखो, देखते हैं हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हमको इस पर्टिकुलर सेशन में बस समझना है. बहुत सिंपल टॉपिक है, ऑलमोस्ट बस आपको dy बाय dx अगेन इसमें कैलकुलेट करना है. अब नाउ इट टोटली एंड solely depends upon the sign of the dy by dx that will tell you how the function is going to behave. तो ये दो टॉपिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, पहला वाला और दूसरा वाला, क्वाइट इजी है. लेकिन जब हम थर्ड टॉपिक्स में पहुंचेंगे, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आएगी. मैं बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में आपको दूंगा हलवा बना के, लेकिन आपको थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल हाई रखना पड़ेगा. ये दोनों टॉपिक स्टार्टिंग के रिलेटिवली इजी हैं. तो देखो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से. तो इन दिस सेशन वी विल यूज डिफरेंशिएशन. हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का ही तो यूज करने वाले हैं टू फाइंड आउट वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नन. तो हम किस चीज पे कमेंट करेंगे, यूजिंग द स्लोप. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बार बार बताया इसको क्या बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द ग्राफ बेटा. ठीक है, तो इससे हम कमेंट करेंगे वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, तो इस चीज से हम कमेंट करने वाले हैं. और तीसरा रिजल्ट भी है, दैट इज नन. ऐसे पॉइंट्स को हम सैडल पॉइंट या फिर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह बोलते हैं. जब आगे आएगा तो मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा. ठीक है, कंसीडर द फंक्शन. अब मैंने एक फंक्शन लिया दैट इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो मैंने fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप बनाओगे, ऐसा प्रॉपर ओरिजिन में आएगा, ऐसा फंक्शन बनेगा दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंगिंग टू r मतलब ऑल द रियल वैल्यूज इट कैन टेक x. द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज अ पैराबोला एज गिवन इन द प्लॉट बिलो. तो ये वाला प्लॉट है, ये मैंने दिया था. ठीक है, अब देखो इसकी हम अगर बात करें वैल्यूज लेफ्ट टू द ओरिजिन की बात करूं, तो अगर मैं x को -2 रखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यूज राइट टू द ओरिजिन. ठीक है, राइट टू ओरिजिन. तो अगर मैं -2 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 4. ठीक है, -2x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू 4 आएगी, ये वाला पॉइंट. ठीक है, अब लेकिन राइट साइड में भी देखो 2 रखोगे तो भी 4 वैल्यू आएगी. ठीक बात है, तो मतलब 2 रखने पे भी वैल्यू हमारी 4 आएगी. -3/2 रखोगे अगर तो वैल्यू हमको पता है x स्क्वायर की 9/4 आएगी, और 3/2 रखोगे तो भी सेम आएगी. -1 रखोगे 1 आएगी, 1 रखोगे तो भी 1 आएगी, -1/2 रखोगे 1/4 आएगी, और 1/2 रखोगे तो भी 1/4 आएगी, 0 रखोगे 0 आएगी. तो ये सारे पॉइंट से आप ये ग्राफ अपना बना लोगे, इस तरीके से आएगा. तो मेरा कहने का क्या मतलब, ये सब ग्राफ सिखाने का मेरा आपका मोटिव नहीं है. आपको मेरा मोटिव क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इससे आप हम समझेंगे हमारा मोटिव क्या था ग्राफ बनाने का. फ्रॉम कंसिडरिंग द ग्राफ टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ऑब्जर्व. राइट ऑफ द ओरिजिन अगर हम जा रहे हैं तो ऑब्जर्व आपको करना है. क्या ऑब्जर्व करना है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्राफ द हाइट ऑफ द ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस. तो राइट सेक्शन बस देखो, लेफ्ट वाला भूल जाओ. तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो, मार्च पास कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, स्कूल में करते हो, तो ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, दिख रहा है हमको कि इंक्रीज हो रहा है. ठीक बात है भाई. फॉर दिस रीजन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फॉर द रियल नंबर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कहने का ये मतलब है भाई साहब का कि अगर मेरा फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल वैल्यूज, और अगर मैं वैल्यूज x ग्रेटर देन 0 रखूं तो मेरा नेचर ऑफ द ग्राफ क्या मिल रहा है मेरे को, इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट the graph from left to the origin and observe here that we move from the left to right along the graph, the height of the graph continuously decreases. तो देखो भाई,
डायरेक्शन अब बदल मत देना, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट मूव करना है हमको, यहाँ से यहाँ, और देखना कहाँ है, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, ये हमारी ओरिजिन है तो इसके लेफ्ट देखना। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है भाई, ये भी हमने समझ लिया। कंसिडरली द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फॉर द रियल नंबर्स x इज इक्वल टू लेस देन 0। तो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, यानी कि यहां से यहां मूव करोगे, तो नंबर्स के लिए फॉर लेस देन इक्वल टू लेस देन नॉट इक्वल टू 0 आपका जो कर्व है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो नाउ वी शैल नाउ गिव द फॉलोइंग एनालिटिकल डेफिनेशन फॉर अ फंक्शन व्हिच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल। तो अब ये सब हमने, देखो मैंने आपको बताया था हम ग्राफिकल चीजों को कन्वर्ट करने वाले हैं अपने एनालिटिकल मेथड में, ताकि हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि देखो ग्राफ बनाना फिजिबल नहीं होता है हर जगह, ठीक है? तो हम मैथ्स में करते ही यही है, मैंने आपको पैटर्न बताया मैथ्स पढ़ने का, कि हम खुद से एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन इन द इजीएस्ट वे। तो हमने यही किया, हमने समझ लिया देखो कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है एक तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखो इनसे हमने कुछ डेफिनेशंस फॉर्म की हैं। क्या फॉर्म की है? लेट आई बी एन इंटरवल, ठीक है, कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। डोमेन रेंज सब मैं बता चुका हूँ, एक्स की वैल्यूज को डोमेन होते हैं। then f is said to be increasing on I is some function, और इंटरवल, सॉरी I जो है हमारा इंटरवल लिया है। इंटरवल क्यों लिया है? क्योंकि ये वाली वैल्यूज को हम एक इंटरवल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है? और अगर ये वाली वैल्यूज को आप बोलो टेक करो, तो 0 से लेके आपकी कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी तक है, वहां पे कहानी प्लस इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल्स है, लेकिन अगर आप ओवरऑल वैल्यूज देखो तो कहां से कहां तक लेगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि डोमेन हमारी क्या दी हुई है? x कैन टेक ऑल द रियल वैल्यूज, सो इट कैन टेक ऑल द रियल वैल्यूज। लेकिन हमने इंटरवल में ब्रेक किया और हमने क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल होगा कोई फंक्शन इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 x2। तो देखो इंक्रीजिंग साइड में ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूंगा और मैं x2 इज ग्रेटर देन x1 की बात करूं, तो यानी कि मैं x2 को 4 ले लेता हूं और x1 को 2 ले लेता हूं। तो देखो 4 लोगे तो फंक्शन वैल्यू क्या आएगी? 16। 2 लोगे तो वैल्यू आएगी 4। तो सही बात है, अगर आप x2 ग्रेटर देन x1 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी x2 पे ज्यादा आएगी और x1 पे कम आएगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप उल्टी बात करो, आप यहाँ पे वैल्यूज लोगे, दैट इज -2 -4 लोगे, तो वैल्यूज आप देखोगे कि डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि -2 पे आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, जबकि -2 बड़ा है। ये मैं सोचना -2 छोटा है, क्योंकि नेगेटिव साइन लग जाता है तो क्या होता है? -2 इज ग्रेटर देन -4। लेकिन आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे कम है, यानी कि इस पे, और 2 पे ज्यादा है, यानी कि 4 पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग नेचर ऑफ द ग्राफ है। तो ये देखो डिक्रीजिंग इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड fx1 इज ग्रेटर देन x2, जो मैंने आपको बताया -2 और -4 के एग्जांपल से। कांस्टेंट इफ fx इज इक्वल टू c फॉर ऑल वैल्यूज, दैट इज c इज अ कांस्टेंट। तो 0 पे कांस्टेंट है, 0 पुट करोगे तो ये आइदर लेफ्ट पे जाओ राइट पे जाओ, नॉर्मल 0 ही आएगी। 0 पे देखो ना कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू ले लिया अगर तुमने तो कुछ नहीं होगा। डिक्रीजिंग, अब एक केस और डिक्रीजिंग का, कब? जब fx1 इज ग्रेटर और इक्वल टू fx2। तो अगर ऐसा केस आए जब इक्वल भी वैल्यू मिले हमको, तो भी हम डिक्रीजिंग मानेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब मानेंगे? जब x2 इज ग्रेटर देन x1 और ये वाली वैल्यूज आ जाए, ठीक है? तो वन एंड ओनली द सेम कंसेप्ट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, उसको आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि अगर कोई मैंने आर्बिट्ररी ग्राफ देखा तो आप इसमें देख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, ठीक है? अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता जा रहा है। पढ़ना आपको कैसे, वो भी डिपेंड करेगा। आप राइट टू लेफ्ट पढ़ लोगे तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाएगा और डिक्रीजिंग हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। तो कैसे पढ़ना है हमको, दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। और ये वाले चैप्टर में ना आपको ग्राफ पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए और बनाना आना चाहिए, तो आपके प्रॉब्लम तो वैसे ही आधी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो अगर हम विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, विजुअलाइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं कि ना ही तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? ना बढ़ रहा है भाई साहब, ना डिक्रीज हो रहा है, एक लेवल पे कांस्टेंट है। इसके 2 पॉइंट्स पे हमने ग्राफ बना दिया, मान लो 2 या 4 है, तो ये फंक्शन यही है, इसकी कोई नेचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था हमारे डेफिनेशन।
अब और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें ना डेफिनेशंस हैं कुछ, मैक्सिमा मिनिमा भी है, इसका जो पार्ट है उसमें भी डेफिनेशंस मिलेंगे आपको बहुत सारी, और जो ये वाला पार्ट है इसमें भी आपको डेफिनेशन बहुत सारी मिलने वाली। तो देखो डेफिनेशन नंबर 2 हम देख लेते हैं। लेट एक्स नॉट बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में किया था। जो हमने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था, dy बाय dx निकालो, एट अ पॉइंट वैल्यू निकाल रहे थे। तो इन द सेम मैनर इसमें भी एक्स नॉट आप बीच का पॉइंट समझ लो। In the definition of a real valued function f, then f is said to be increasing decreasing at x naught if there exists an open interval I containing x naught such that if f is increasing decreasing respectively in I। तो देखो इससे समझ नहीं आया आपको क्या कहना चाह रहा है, तो मैंने एग्जांपल ले रखा है। क्या है ये वही चीज रहा है जो हम अभी समझ के आए ना, कि अगर x1 is greater than x2 यानी कि 4 is greater than 2 तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 पे ज्यादा आएगी और 2 पे कम आएगी अगर आप इंक्रीजिंग की बात करोगे। एंड इन अगर डिक्रीजिंग की बात करोगे तो जो लार्जर वाली फंक्शन की वैल्यू आएगी उस पर कम वैल्यू आएगी और कम वाले में ज्यादा आएगी। यही चीज इस स्टेटमेंट से भी पता चल रही है। लेकिन देखो अंतर क्या है दोनों में, इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक केस लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का। सो दैट द फंक्शन fx is equal to 7x minus 3 is increasing on r। तो देखो फॉर सॉल्यूशन टेक x1 x2 दो नंबर्स ले लो, जैसा कि उस ग्राफ में किया था। अब हम ग्राफ नहीं बना रहे, हम जस्ट उसका एनालिटिकल पार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, x1 x2 दो नंबर ले लिए। अब हमने क्या एज्यूम किया कि x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी कि जो 4 ग्रेटर देन 2 लिया था ना वहां पे x1 x2 फॉर्म में ले लिया। तो क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ ये इक्वालिटी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 7x माइनस 3 में एक जगह x2 लिखूंगा और एक जगह x1 लिखूंगा। ये दोनों तो कॉमन है तो इनको हटा दो, स्ट्राइक कर दो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर x2 बड़ा है x1 से तो 7x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी कि अगर -3 भी ऐड करूं, उल्टा जाऊं -3 भी ऐड करूं तो भी x2 बड़ा होगा इससे, तो यानी कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1। तो हमारी वही एनालॉजी हमने वापस कैसे प्रूव कर दी, विदाउट एनी ग्राफ, एनालिटिकल फॉर्म में हमने कमेंट कर दिया। दस बाय डेफिनेशन 1 इट फॉलोज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो यही तो हमारी डेफिनेशन कह रही थी, इफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट x नॉट इफ देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल कंटेनिंग x नॉट सच दैट f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर ऐसा एक इंटरवल मिल गया तो मतलब इंक्रीजिंग है, अगर उल्टा मिल जाता तो क्या बोलते हैं हम कि डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमने ये देखा था, ये ऐसा डिक्रीजिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, वी शैल नाउ गिव द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। द प्रूफ ऑफ दिस टेस्ट रिक्वायर्स द मीन वैल्यू थ्योरम स्टडीड इन चैप्टर 5। तो हमने चैप्टर 5 में इसका मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ा था कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो देख लेते हैं। थ्योरम 1, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ब्रैकेट लगाए मतलब ए और बी इंक्लूडेड है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल मतलब ए और बी एक्सक्लूडेड है। ये मैं गैप आपको डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स ही बता चुका हूं। तो देन f is increasing in a comma b if f dash x is greater than 0 for each x belonging to ab। यानी कि ये कह रहा है f dash x क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा आपका ग्राफ। इन द सेम मैनर f is decreasing in ab if fx dash, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। और स्लोप अगर आपका लेस देन है 0 तो आपका क्या होगा ग्राफ, इट विल डिक्रीज। एंड फंक्शन इज कांस्टेंट इन ए बी इफ एफ डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर एफ डैश एक्स 0 है तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। इस चीज को आप यहां से देख सकते हो, जो ग्राफ था इसका आप टेंजेंट बनाओगे तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आपको मिलेगा। दिख रहा है आपको, टेंजेंट आप बनाओ, इसका आप टेंजेंट बनाओगे तो स्लोप आपको नेगेटिव मिलेगा। तो स्लोप पॉजिटिव, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम कर रहे हैं। और अगर इसका निकालोगे तो लेस देन 0, कांस्टेंट का यहाँ पे टेंजेंट बनेगा ही नहीं, सीकेंड बनेगा। तो 0 है स्लोप, तो उस केस में क्या होगा, स्लोप अच्छा निकालते कैसे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। तो ये वाली जो चीज होती है ना, इसको स्लोप बोलते हैं। तो देखो इससे दिख रहा है कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो हम अब ग्राफ बनाने की जगह क्या करेंगे, dy बाय dx डायरेक्ट निकालेंगे फंक्शन का और कमेंट कर देंगे कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और अगर 0 के बराबर है तो भी हम कमेंट कर पाएंगे कि क्या है भैया, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। किस तरीके का, कुछ इस तरीके का फंक्शन है कि कोई वैल्यू ही हमारी ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं और फिर ये सेशन को अपन एंड करते हैं। नाउ प्रूव दैट द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x। तो फंक्शन अब दे दिया आपको cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 to pi, increasing in pi to 2 pi and neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। तो हमको ये चीज पे कमेंट करना है। तो देखो
हम क्या करेंगे, अब हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे cos x का, हम डायरेक्ट f डैश x निकालेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन हम सब पढ़ के आए हैं, ठीक है, क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो नाउ सिंस फॉर ईच x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, अगर 0 से पाई की बात करो, पाई का मतलब क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तक आपको साइन का नेचर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कैसा फंक्शन होता है, ऐसा साइनोसोडल वेव बोलते हैं इसको। ये 90 वैल्यू, यहाँ पे 0 है, तो देखो पॉजिटिव जा रहा है, 0 टू पाई अगर मैं बात करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और ये 2 पाई वाली रेंज है। तो पाई से 2 पाई तो नेगेटिव है, और 0 से पाई आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। तो देखो ये हमको दिख रहा है कि साइन एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, लेकिन लगा है बेटा माइनस साइन। तो माइनस साइन लगने से पूरी कहानी हो जाएगी उल्टी पिक्चर आपकी। तो सिंस साइन एक्स तो मेरा इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 टू पाई, लेकिन मेरा माइनस साइन लगने की वजह से स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो जो फंक्शन है वो हमारा डिक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू पाई। बिना हमने कॉस का ग्राफ बनाए कमेंट कर दिया, और ये हमारा आंसर 100 नहीं 2%, 200% सही है। नाउ अब देखो पाई टू 2 पाई, अब क्या खेल होगा कि पाई टू 2 पाई आप देखो तो क्या होगा, साइन का फंक्शन इट विल डिक्रीज, तो माइनस साइन देगा ये, और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस आपको क्या दे देगा, प्लस, यानी कि एफ डैश एक्स स्लोप जो होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो एफ विल बी इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। नाउ अब हमको ये देखो, अगर हम पूरे की बात करें तो अगर आप पूरा ग्राफ क्लब करोगे, यहां तक आपने क्लब किया और इवन पाई बाय 2 तक, तो आपको इंक्रीजिंग दिख रहा होगा ग्राफ, सिर्फ ये वाले पार्ट से। ये पाई बाय 2 पे 1 आता है, लेकिन फिर डिक्रीज हो गया, फिर अगर यहाँ देखो तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो गया। तो अगर पूरे रेंज की बात करोगे तो ग्राफ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, साइनोसोडल वेव बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारा क्या है, अगर हम फुल रेंज की बात करेंगे तो भाई ना ये इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखो कैसे करना है, वो ग्राफ कैसे आएगा देखते हैं। अब हम एक चीज सीख चुके हैं सर, रेट ऑफ चेंज का प्रॉब्लम आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हमको क्या निकालना है, चुपचाप से dy बाय dx फंक्शन दे रखा है, dy बाय dx निकालोगे किसके बराबर आएगा, 2x माइनस 4, ठीक है, 2x माइनस 4 आएगा। और हमको कमेंट करना है भाई कि ये ग्रेटर होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और लेस होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, वही तो करना है ना हमको, x की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेट करते हैं 0 से और फिर निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो अब मेरा ये नंबर लाइन में बना दूंगा, ये बनाई है मैंने सिखाने के लिए आपको। तो माइनस इन्फिनिटी इधर, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव मूव करेगा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी उस तरफ। तो देखो 2 हमारा सेंटर पे आ जाएगा। अब देखो 2 डालोगे तो ग्राफ में क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी, और 2 से ज्यादा डालोगे तो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रेंज आपकी क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है स्लोप की रेंज। तो हमको पता है, हमने ये सॉल्व किया और क्या किया, एफ डैश एक्स को 0 रख के x को 2 निकाला। सो द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 डिवाइड द रियल लाइन इनटू 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स, नेमली माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। सो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 2 आप देख सकते हो स्लोप आपका क्या है, इट इज, अगर आप यहाँ पे बात करोगे 2 से कम वैल्यू रखोगे तो स्लोप यानी कि मेरा dy बाय dx क्या आएगा, इट विल बी लेस देन 0। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में। लेकिन इन द सेम मैनर आप आगे वाले इंटरवल की बात करोगे, यानी कि 2 से इन्फिनिटी वाली, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। एकदम सिंपल प्रॉब्लम, नंबर 9 बनाना था, झट से सॉल्व कर दिया। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वेरी गुड प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हमको सिमिलर ही प्रॉब्लम है, हमको बताना है इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो देखो अब क्या आ गई, क्यूबिक आ गई, अब काम और डिफिकल्ट होते जा रहा है। गेम खेल रहे हैं, मैथ्स इज जस्ट लाइक अ गेम, गेम में आप बढ़ते जाओगे, अगले लेवल क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे। तो देखो हमको पता है फंक्शन है, हम अपना बेसिक सा अडिग रह के कि dy बाय dx सर से सीख के आग लगा देंगे, तो dy बाय dx हम निकालेंगे। तो 4 ये जो फंक्शन दिया है, तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए, इतना डेरिवेशन खेलें कि ये सब तुम्हारे लिए चुटकी और खेल है। तो इसका dy बाय dx निकालेंगे स्लोप पे कमेंट करने के लिए, स्लोप ही निकाल रहे हैं। स्लोप क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। तो ब्रेक हो गए क्यूबिक, क्या बनेगी स्लोप में हमारी,
क्या बन रही है 12x² माइनस 12x 72। इसको सॉल्व कर लोगे तो x² माइनस x और -6, यानी कि अब मैं बिना सॉल्व करे लिख दूं 2 और सॉरी -2 और +3 इसके रूट्स आएंगे। देखो ये बन रही है x - 3 x + 2। इस चीज को सॉल्व कर लोगे तो अपना f' है, यहाँ पे fx नहीं है, f' ये निकल के आ जाएगा। तो देयरफॉर f' = 0 गिव्स -2 और +3 हमारी दो वैल्यूज आएंगी। तो अब हमको जो रेंज थी बेटा, नंबर लाइन थी, अब वो उसमें हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो एक -2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, -∞ +∞। तो देखो अब -2 और 3 पे हम पुट करके वैल्यूज देख लेंगे। अगर देखो हमने वैल्यू रखी -2, तो ये तो हो जाएगा 0 के बराबर, और अगेन हमने रखी 3, तो अब ये 0 है। तो हमको ये पता चल गया कि अब इंटरवल्स जो होंगे, क्योंकि 2 हमारे रूट्स निकल के आ रहे रियल लाइन इंटरवल, तो -∞ से -2 से 3 एंड अनदर इंटरवल विल बी 3 to ∞। तो हमारे 3 जो है डिसजॉइंट्स होंगे, उस पे हम क्या आप कमेंट कर पाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो देखो इन द इंटरवल -∞ to -2, यानी कि यहाँ से यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर हम -2 इस पे डालेंगे तो -2 से 0 मिलेगा, और इधर हम जाएंगे -1 की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे एक पॉजिटिव बनेगा लेकिन माइनस ही रह जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि इस पे हमको क्या मिलेगा, द वैल्यू विल बी पॉजिटिव वाइल द इंटरवल -∞ से -2। देखो वैल्यू डालोगे तो मैं एक चेक करके बता देता हूँ। -2 इस तरफ है, आगे क्या होगा -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इतनी वैल्यूज यहाँ है बीच में, और इधर आओगे तो क्या होगा -3 होगा। तो देखो -3 यहाँ डालोगे तो क्या बनेगा, -3 डालोगे तो 12 -3 और यहाँ -3 + 2, तो ये -3 -1 देगा और ये -3, तो देखो पॉजिटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सब नेगेटिव बनने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज में हमको क्या दिख रहा है, -∞ से 2 तक, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और 3 से ∞ देखो, 3 से ∞ डालोगे तो क्या केस होगा, ये पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव बनेगा। तो इन दोनों केस में हमारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इंटरवल -2 से 3 में आप देखोगे तो हम वैल्यू ले लेते हैं 0, तो 0 लोगे तो देखो 0 2 और ये माइनस, तो माइनस बनेगा। तो इस वाले इंटरवल में हमको क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है बीच वाले बस, और बाकी इन दोनों में क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये दोनों यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है, वाइल इन द डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जो बीच का है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों? देखो एक तो केस हमने 0 डाला तो हमको क्या मिल गया कि ये इट इज डिक्रीजिंग, लेकिन कोई और एक वैल्यूज डाल के देखते हैं कि कहाँ कौन सी वैल्यू डालें, 2 डालते हैं। तो देखो 2 वाले में भी नेगेटिव ही मिल रही है हमको, यानी कि एक जगह पॉजिटिव भी मिल सकती है, एक जगह नेगेटिव भी। तो हम क्या उस पर क्या कमेंट कर पाएंगे कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द दैट इंटरवल आर। ठीक है, तो ये देखो इससे भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला कि साइन ऑफ f' हम देख रहे हैं, तो -∞ से -2 जो लेफ्ट वाली रेंज थी, तो दोनों ये समरी टेबल्स को बोलते हैं, ठीक है, लिखा है ऊपर। तो दोनों अगर डिक्रीजिंग है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर बीच वाली रेंज में देखें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रही, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आगे वाली जो रेंज थी दोनों पॉजिटिव, तो इंक्रीज होगा। तो हमने यही लिखा कि ये वाली रेंज में तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और आगे वाले में, बाकी दो वाले में, यानी कि यहाँ से यहाँ वाली और 3 से +∞ वाली, यानी कि -2 से -∞ वाली और 3 से +∞ वाली, दोनों में पॉजिटिव है। समरी टेबल पे हमने वही निकाला। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो मैंने क्या बताया, जो रेंज बनाई नंबर लाइन की, उसकी आप वैल्यूज पुट करके भी कमेंट कर सकते हो वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय sin x cos x 0 से 2 पाई के बीच में है x, और दोनों वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है क्लोज इंटरवल, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बहुत सिंपल है, मूव करते हैं, पर बेसिक कंसेप्ट से क्या करो, fx लिखो और स्लोप निकालो। स्लोप निकालो यानी कि dy/dx। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का -sin x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब क्या करो, इक्वेट टू 0 करो। इक्वेट करोगे तो sin x इज इक्वल टू cos x हमारा बन के आएगा। तो ऐसा कब होता है, π/4 में होता है और 5π/4 में होता है, दो जगह होता है। π/4 यानी कि 45 डिग्री और ये 135 डिग्री। 2π यानी कि हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो सॉरी ये 5π/4 यानी कि 1.25 टाइम्स ऑफ पाई है, यानी कि 180 डिग्री प्लस अगेन
पाई बाई 4 45 डिग्री, तो हमारा कितना हो जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, तो दो जगह हमको दिख रहा है कि 45 डिग्री में और 225 डिग्री में हमारा क्या है, जो साइन है और कॉस एक्स है वो इक्वल है। तो हम इसको एक्सिस में प्लॉट करके हमने लिख लिया। और 0 से 2 पाई क्यों रेंज कन्वर्ज की, क्योंकि प्रॉब्लम में ही दिया था कि 0 से 2 पाई तक ही आपको बात करनी है, उसी पे आपको कमेंट करना है। तो देखो द पॉइंट्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। ठीक है, डिवाइड द इंटरवल 0 to 2 पाई इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। 3 डिसजॉइंट इंटरवल दिखना है, एक ये वाला 2 और ये 3। नेमली 0 से पाई बाई 4 जो होता है पहला, जिसमें क्या है 0 इंक्लूडेड है, पाई बाई 4 एक्सक्लूडेड, और नेक्स्ट पाई बाई 4 एक्सक्लूडेड और 5 पाई बाई 4 एक्सक्लूडेड, एंड अगेन 5 पाई बाई 4 और 2 पाई इंक्लूडेड। नाउ नोट दैट f डैश x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। कब ये ग्रेटर देन 0 होगा, इफ 0 से पाई बाई 4 और यूनियन, यानी कि ये एरिया सेपरेटली और वो एरिया सेपरेटली 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, इन दोनों रेंज में क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, देखो क्योंकि ये वही जो अगर आप साइन कर्व की बात करो तो ये वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे कैसे चलता है, यहाँ पे पाई आपका मिलता है और यहाँ पे 2 पाई मिलता है। तो यहाँ पे बात हो रही है 5 पाई बाई 4 तक की, तो यहाँ 90 तक तो आप देखोगे तो कर्व इंक्रीज हमको दिखता है, और फिर रिवर्स आने पे यहाँ से भी चीजें हमको इंक्रीजिंग दिखती हैं। तो दो जगह पे हमको इंक्रीजिंग दिखता है, बाकी जगह क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। तो इन द सेम मैंने प्लॉट करोगे तो हमको दिख रहा है कि 360 रेंज में 5 पाई 4 यानी कि 225 डिग्री से हमारा 360 डिग्री तक इंक्रीजिंग हमको मिलता है, और बाकी स्टार्टिंग में भी हमको 0 से पाई बाई 4 में मिलता है। तो इस चीज से हमको ये पता चल गया कि इन दोनों में तो इंक्रीजिंग है। तो अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो हमको पता है कि ये वाली चीज भी इंक्रीज होगी। और अगर दूसरा वाला इंटरवल की हम बात करें यानी कि बीच वाली, तो ये वाला रीजन है जब ग्राफ हमारा क्या है डिक्रीज स्लोप से भी दिख रहा है डिक्रीज, और वैल्यूज भी नेगेटिव आती है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको अगर बेसिक वैल्यूज याद है, बेसिक साइन का कर्व भी याद है, तो आप कमेंट कर पाओगे कि आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब फिर से समरी टेबल मैंने बना दी। समरी टेबल में क्या किया, ये दोनों रेंज लिखो, जो एक्सटीरियर वाली थी तो हमको दिख रहा है पॉजिटिव है और बीच वाले में नेगेटिव मिल रहा था, तो क्या होगा कमेंट कर दो नेचर फंक्शन का, दोनों में तो इंक्रीज होगा और इसमें डिक्रीज होगा। सो विद दिस हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम था इसका वो हमने कवर कर लिया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और इजीली आप समरी टेबल भी बना के, ये बना के आना, इससे अच्छा रिफ्लेक्शन आता है और नंबर भी आपको ज्यादा मिले। सो अ साइन ऑफ डेरिवेटिव सो सिंपल सो क्लियर yet tells us about the growth which is far or near. So with this I conclude our second topic of chapter number 6. Now अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ना है तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।